कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्लोक क्रमांक 3 को हम पढ़ेंगे। यस्याग्निहोत्रमदर्शम पौर्णमासम् अचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च अहुतमवैश्वदेव विधिनाहुतमा सप्तमान् तस्य लोकान् हिनस्ति। वैदिक धर्म के अनुसार जीव के धरातल पर जो दर्शन सबसे परिपुष्ट है, सबसे अधिक मदद करने वाला है, वो है कर्म सिद्धांत। कर्म की ताकत है, कर्म में शक्ति है। कर्म हमको शोभन परिस्थिति में ले जाने में समर्थ है, सुंदर परिस्थिति में ले जाने में वह सफल होता है। इसलिए यहां श्रुति आग्रह करती है कि व्यक्ति को कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए, कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। तदेतत् सत्यम, ये एक सत्य चीज है। जिसने कर्म को अच्छे से किया उसका जीवन सुखी हुआ, ये दिखता है। तो यहां पर कर्म के सम्यकत्व पर बहुत बल दिया, कहा कि आप कर्म में टालम टोली मत कीजिए, आधे अधूरे मन से मत कीजिए। जो कर्म के नियम बताए हैं उसका जितना अधिक पालन होगा उतना अधिक सुंदर फल होगा। चारि पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नहीं, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्महीन व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं। अब कर्म कौन से करें, तो बोले चाहे लौकिक कर्म करें या वैदिक कर्म करें, उसमें ध्यान रखें कि हम जो जो सूचनाएं दी गई है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। विशेष रूप से जब सकाम कर्म किए जाते हैं तब उसमें सावधानी रखने की ज्यादा आवश्यकता है। निष्काम कर्म में विधि यदि थोड़ी ठीक नहीं हुई, उसका पालन हुआ, यदि कुछ नियम इधर उधर हो गए तो भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फल में। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं यदि आप भगवदार्पित भाव से कर्म कर रहे हैं, जहां पर प्रयोजन केवल मन को स्वस्थ करना है, मन को शुद्ध करना है, तो बोले वहां आप
उससे यदि कोई प्रमाद भी हो जाए तो भी उसमें हानि नहीं है, प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। प्रत्यवायो न विद्यते, टेक्निकल टर्म है प्रत्यवाय, मतलब कुछ दोष आ जाते हैं, अभी हम ज्यादा उसका विस्तार नहीं करते हैं। लेकिन आप यदि कर्मयोग की भावना से कर रहे हैं तो बोले उसमें आप बस भगवान का नाम यदि ले रहे हैं तो वो नाम ही आपको शुद्ध कर देगा, आनंद देगा, एक बार का नाम ही। लेकिन जब व्यक्ति कोई कामना रख के कर्म करता है तो सावधानी की आवश्यकता होती है। कर्म को यदि आपको पूर्ण करना है, पूर्ण सफल बनाना है, तो बोले सब छोटी छोटी चीजों को भी आप ध्यान रखिए। इसलिए फिर ब्राह्मण देवता से पूछना चाहिए कि यदि ये कामना है तो क्या क्या द्रव्य लगेगा, कौन से मुहूर्त में करना है, किस दिशा में बैठ के करना है। फिर मन घड़ंत, मन माने ढंग से कर्म यदि होगा तो फिर वो लाभ नहीं होता। दशरथ जी को पुत्र की कामना थी तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ उसके लिए उपाय है। तो देखो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसके विशेषज्ञ तो श्रृंगी ऋषि है, ऋष्यशृंग, उनको बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने खुद नहीं किया, नहीं तो दशरथ जी के पुरोहित तो वही थे। उन्होंने ये सोचा कि ये कार्य सफल तभी होगा जब उनके द्वारा होगा, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दैट। स्पेशलाइजेशन का जमाना है ना, डॉक्टर लोग भी कहते हैं ये हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप उस डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस कर्म का जितना ज्ञान हमको चाहिए वो नहीं है, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी, सम्यकत्व नहीं आएगा, तो फिर परिणाम भी नहीं निकलेगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं तीसरा मंत्र, जिसमें काफी कुछ चीजें बताई है, और उसमें ये जो लिख दिया है कि नाश हो जाता है सप्तलोकों का, उससे व्यक्ति घबरा जाता है। तो यह घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्रुति केवल सावधान करती है कि आप यदि कर रहे हैं तो जितना अच्छा हो सके कीजिए, नहीं तो आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, जूते पहन के आरती कर रहे हैं ना, कई बार हम देखते हैं। कोई घर में भी कर्मकांड होता है, बच्चों को उतना इंटरेस्ट होता नहीं, जैसे तैसे वो करते हैं, उनको जबरदस्ती उठा के बिठाया जाता है, बैठो पंडित जी आ गए हैं। अब धुआं निकल रहा है, उसी में आहुति डाल रहे हैं। अच्छा, कई बार पंडित जी लोगों को भी जल्दी होती है, दक्षिणा लेके उनको भागना होता है, जो कि पहले से फिक्स की हुई होती है। तो कई बार वो कर्म का जो कर्म में जितनी गांभीर्य होना चाहिए वो नहीं होता। तो याद रखना, आयास तो हो जाता है, प्रयत्न तो होता है, घर में हलचल होती है, बोले आज हवन है, आज ये हम एक विशेष पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भाग दौड़ तो हो रही है घर में। ऐसा नहीं कि क्रिया हुई नहीं, ऐसा नहीं कि कर्म का अनुष्ठान हुआ नहीं। कई लोगों को बुलाया भी गया है, सूचना भी दी गई है, लेकिन फिर जैसा करना चाहिए उसमें थोड़ी न्यूनता रह गई। तो फिर यहां पे श्रुति सावधान करती है, बोले आप आपने अपूर्ण किया है तो फिर फल भी जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा।
अब रास्ते में आपने खोद दिया गड्ढा या कुआं खोदना है, 10 फीट ही खोदा और छोड़ दिया। अब आयास तो हुआ, हलचल तो हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बल्कि नुकसान ये होगा कि कोई राहगीर है चलने वाला, वो उसमें गिर जाएगा, नाशः। तो बिल्कुल निष्कर्ष तक वो कर्म जाना चाहिए। निष्कर्ष मतलब फाइनल रिजल्ट तक उसको ले जाना चाहिए। यही बात इस मंत्र में कही है। अब 7 लोक का नाश हो जाता है। कल इसका हमने अर्थ बताया था। यदि वो यजमान, वो अग्निहोत्री जो घर में रह रहा है, उसकी आगे की भी पीढ़ियां हैं, पीछे की भी पीढ़ियां हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव होता है। स्वयं पर भी होगा, आगे पीछे, क्योंकि ये सब उसके संबंधी है। यदि व्यवस्थित घर में हो रहा है तो देखिए बड़े लोगों का वात्सल्य मिलेगा, बड़े लोगों का अनुग्रह मिलेगा, उनकी जो है कृपा होगी, उनकी प्रसन्नता का अनुभव वो व्यक्ति करेगा। बोले वाह, बेटे ने बड़े अच्छे से किया है। और उधर जो आगे की पीढ़ी वाली है, उनको भी एक सीख मिल रही है, उनको भी एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं आगे चल के वो भी उसको करेंगे। एक संस्कार पड़ेगा। छोटे लोग जब देखते हैं, और छोटे लोग देखिए उपदेश से सीखते कम है, वो अनुकरण ज्यादा करते हैं। तो नाश नहीं होगा, वो बिगड़ेंगे नहीं, थोड़े बहुत तो संभल ही जाएंगे। इसलिए यहां पर कहा कि घर में अतिथि का स्वागत सत्कार हो, प्रेम से उनसे बात हो, फिर समय समय पर अनुष्ठान हो, अलग अलग पर्व पर। यहां दर्श और पौर्णमास का है, इससे आप व्यापक कर लीजिए। अलग अलग समय पर पूजा होनी चाहिए घर में। अब जैसे जन्माष्टमी हुई तो घर में सजाइए, छोटा पालना लाइए, उसमें लड्डू गोपाल को बिठाइए, थोड़ा भजन कीर्तन कीजिए। शिवरात्रि है तो अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक इत्यादि, तो जितना हो सके। तो उसका परिणाम आगे पीछे के लोगों पर होता है, ये यहां दिखाना है। अब अरे हमने तो गलत किया, वो किया, वो भूल जाइए। मैं तो पापी हूं, ये सब छोड़िए। अब वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं वो कीजिए, ये यहां पर दिखाया गया। तो अग्निहोत्र यदि हो सके तो करें। तो देखिए आदर के पात्र वो व्यक्ति हो जाएंगे। छोटे लोग जब देखते हैं ना तो उनके मन में आदर आता है। आदर हमेशा बड़े के प्रति होता है, अच्छे के प्रति होता है। यदि उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं सदाचारी हूं, सत्कर्मी हूं, तो आप निश्चित जानिए आगे की पीढ़ी के लिए वो एक आदर्श होगा, और वो नाश नहीं होगा, न ही नस्ती। तो इससे इसका लक्ष्यार्थ ये लेना चाहिए, इस मंत्र से डरना नहीं चाहिए कि देखो ये मंत्र तो कह रहा है आप यदि ठीक नहीं करें तो आप तो बस आप भी डूबेंगे और आप 7 पीढ़ी को लेके डूबेंगे। ये भाव नहीं है उसका। अब वैसे भी आजकल कहाँ कोई अग्निहोत्र करता है। तो जो हम अपने कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से करें, एक तो ये बात, और यदि सकाम ही हो, कोई प्रयोजन को लेके यदि किया जाए तो उसमें जितनी हो सके अधिक सावधानी हम बरतें, उसको सम्यक रूप से करने का प्रयत्न करें। ये यहां मैसेज है।
अब यहां आगे श्रुति माता वर्णन करती है कि कोई अग्निहोत्र कर रहा है, हवन कर रहा है। अब हवन का वो आनंद ले रहा है। तो बहुत सुंदर है। ऋषि देखता है कि यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, लीलायमान है, सुदीप्त है, अच्छी से जली हुई है। तो उसको ये लग रहा है मानो कि ये अग्नि देवता की जिह्वा है, जीव है। आपको पहले हमने बताया था कि अग्नि को मुख कहा गया है। देवता लोग इस अग्नि के माध्यम से ही आहुति ग्रहण करते हैं। तो अग्नि मुख है, तो मुख है तो जीव होनी चाहिए, जिह्वा। तो यहां पर ऋषि जब हवन करता है तो देखता है अलग अलग तरह की लपटे उस हवन कुंड में से निकल रही है। तो कल्पना करता है, अरे मानो ये अग्नि की क्या है, जिह्वा है। सुंदर, देखो इसको पढ़ते हैं। काली कराली च मनोजवा च, काली कराली च मनोजवा च, सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी, स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी, लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः, लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः। पीछे बताया था कि आहुति हम कब डाले, यदा लीलायते अर्ची समिद्धे हव्यवाहने, पीछे आया था। तो जब अच्छी तरह से अग्नि प्रदीप्त हो तब उसमें हम डाले, लीलायमान हो, वो अग्नि की लपटें सी चलने लगी, चलती। यहां पर वही लिखते हैं कि वो लपटों को जब वो देखता है, ज्वाला को, तो बोले ऐसा लग रहा है मानो कि 7 जीव है। और अग्नि की वो जो लपटें हैं उसका रंग अलग अलग है। हाँ, अलग अलग रंग है। तो उसी का यहां वर्णन है। काली कराली, कोई काली है, अग्नि में धुएं का प्रमाण ज्यादा है तो काली। कराली, कराली, कराल जैसे होता है ना, तलवार होती है, तो कराली। मनोजवा, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मन से भी तेज, मन की तरह तेज, ऐसा भी होता है। मनोजव, मन के समान तेजी से चलने वाली। तो मनोजवा, सुलोहिता। ऋषि देखता है, अरे देखो देखो ये अग्नि कितनी लाल है, सुलोहिता, रक्तवर्ण की ऐसे कहे। जब उसमें कोई धुआं नहीं है और लकड़ी बहुत अच्छी है, तो आप देखते हैं उसमें जो अग्नि है विदाउट धुआं, विदाउट धूम्र, एकदम लाल सुर्ख। तो सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा, या वो देखते हैं कि धूम्रवर्णा, उसमें थोड़ी धुएं की मात्रा ज्यादा है। तो काली, हाँ, ब्लैक रंग, काला रंग उसमें ज्यादा आ गया। तो कहते सुधूम्र, लेकिन दिखने में बड़ी अच्छी है, सुधूम्रवर्णा, सु लगाया। फिर कई बार आप देखते हैं जब हवन होता है तो वो चिंगारी निकलती, पट 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 पट, स्पार्क्स। तो उसको कहते हैं स्फुलिंगिनी। अचानक उन्होंने देखा कि एक लपटे में चिंगारियां ज्यादा है, स्फुलिंगिनी। विश्वरुचि,
और वो ऋषि देखता है, आहा ये अग्नि की लपटी कितनी सुंदर है। विश्व रुचि मतलब विश्व को सुंदर लगने वाली, सबको मोहित करने वाली, आकर्षक। अब देखो ये हवन यदि अच्छे से हो तो वो ज्वाला को देखने में ही एक आनंद आता है, उसमें भी एक आकर्षण होता है, सौंदर्य होता है। तो विश्व रुचि, आजकल आप देखते होंगे कई बार लोगों के घर हवन होते हैं और वो अग्नि के ज्वाला में कोई कोई आकार बन जाते हैं, व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, बोले देखो इसमें कृष्ण दिख रहा है बांसुरी बजाते हुए। वो ज्वाला का ऐसा आकार हो जाता है, मुरली है, मोर पंख है, ऐसे भगवान खड़े हैं। कभी उसमें शिव जी दिखते हैं, लोग तुरंत फोटो लेके एकदम वायरल कर देते हैं। तो वो लपटों में भी है ना अलग अलग देवता दिखते हैं। अरे बोले देव प्रसन्न हुए, देखिए राम जी दिख रहे हैं, देखिए उनका धनुष्य, उनका बाण। तो यहां पर भी वो ऋषि जो है वो अग्नि का दर्शन करके आनंद ले रहा है। नामकरण कर दिया उसने अग्नि के उन रूप को, उन आकारों को लेके, रंग को लेके, और कहते हैं देवी विश्व रुचि च देवी। देवी कह रहे हैं, बोले ये देवी का ही रूप है। जैसे आपने देखा हो काली माँ की जो है ना वो ऐसी जीव ऐसी निकली हुई, कलकत्ता में दिया आप जाए तो ये भी क्या है, अग्नि देव का क्या है, जुआ है। तो यहां देवी शब्द बोल गया, देवी। लीलायमाना इति सप्त जिह्वा। लीलायमाना, ऋषि का आग्रह यह है कि जब भी आप हवन करें अग्नि लीलायमान हो, ऐसे बूझी हुई और धुआं निकल रहा है, लोगों के आंख में जा रहा है, ऐसे हवन में आहुति न डालें। थोड़ा वेट करें, जल्दी जल्दी मत करें, जल्दीबाजी। लीलायमान हो तो लीलायमाना इति सप्त जिह्वा। इस तरह यहां पर ये एक केवल, इसमें और कुछ अर्थ नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, केवल आनंद ले रहा है हवन का, ये यहां पर कहा। इसलिए भाष्यकार ने भी यहां कुछ भी नया या विशेष अर्थ लिखा नहीं, सीधा सीधा लिख दिया बस। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जिह्वा। सीधा सीधा लिख दिया। काल्याद्या विश्वरुच्यंत्या, कालादि, काली से लेकर विश्वरुचि तक, ये काल्याद्या विश्वरुच्यंत्या। लीलायमाना अग्नि, देखो लीलायमान अग्नि में ही हवि ही आहुति ही ग्रसनार्था एता सप्त जिह्वा। आहुति को ग्रसन करने के लिए, आहुति को लेने के लिए ये मानव की 7 जिह्वा है। जब मुख कहा है तो मुख में तो जीव होनी ही चाहिए, इसलिए ये कल्पना है, ये कल्पना है। ऋषि ने अपने मन में जो कल्पना है उसको लिख दिया। अब कहते हैं यदि कोई ऐसा सत्कर्मी है, सदाचारी है, अग्निहोत्री है, जिसने ये कर्म बहुत अच्छे से किया। देखो अब आगे के 2 मंत्र बहुत ही प्यारे हैं। जिसने कर्म के जितने अवयव थे, अंग थे, उसको पुष्ट किया, बड़े ईमानदारी से, उत्साह से, प्रयत्न से उसने वो पूरा अनुष्ठान अच्छे से किया। तो बोले अब ऐसे अग्निहोत्री को क्या फल मिलता है? हाँ बोले ये जरा जरूर बताइए। यदि हम ठीक ठाक कर रहे हैं तो देखो
श्रुति ने इतना अच्छा वर्णन किया, इसको पहले पढ़ते हैं। अब फल का समय आ गया। बोले इतने जीवन भर हमने किया, अब उसका परिणाम। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, यथा कालं चाहुतयो याददायन्, यथा कालं चाहुतयो याददायन्, तं नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मयः, तं नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयः, यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः, यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। बोले एतेषु यह चरते, यह मतलब यह अग्निहोत्री सदाचारी जो व्यवस्थित रूप से सब कुछ कर रहा है। श्रुति ने आदेश दिया था तान्य आचरथ नियतम, तुम ठीक से आचरण करो, तो इसने किया। एतेषु, एतेषु यानी ये जो पीछे अग्नि के भेद बताए, उन अग्नियों में मतलब उस हवन में उसने, अच्छा कौन से हवन में, कौन सी अग्नि में? भ्राजमानेषु, जो दीप्तिमंत प्रज्वलित अग्नि थी उसमें उसने क्या किया? यथा कालम चाहुतयः, यथा कालम जिस समय जो आहुति डालनी चाहिए थी, जिस समय जो कर्म करना था वो उसने किया। देखो कर्म का संबंध काल से बहुत है। यथा कालम, काल का कर्म से गहरा संबंध है, काल का, देश का। हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन गलत समय पे वो कर रहे हैं। अब खेती वो कर रहा है, जो समय होता है गेहूं बोने का या चावल का, धान का, वो समय मिस हो गया तो यथा कालम नहीं हुआ। तो जैसी फसल होनी चाहिए वो नहीं होगी। कर्म और काल, कर्म और देश, कहां पे आप वो कर्म कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही देश होना चाहिए, सही काल होना चाहिए। एक पढ़ा हमने, एक ने साइकिल पंचर ठीक करने की क्या दुकान खोली, लेकिन वो कहाँ खोली? तो बिल्डिंग के चौथे मंजिल में। बोले यहाँ पंचर ठीक किया जाता है, अब चौथे मंजिल में कुछ साइकिल उठा के तो ले नहीं जाएगा। तो ये देश बिल्कुल गलत है, स्थान गलत है। ऐसे ही काल भी, पढ़ाई का जब समय है वो नहीं किया, परीक्षा होने के बाद अब वो पढ़ रहा है। अरे हो गया यथा कालम, ये यथा कालम शब्द बहुत महत्वपूर्ण। आपको जब फ्लाइट पकड़नी होती है तो आप यथा कालम जाते हैं, मतलब 2 घंटे पहले जाके सब कुछ ठीक ठाक करना है, सिक्योरिटी चेक और चेक इन इत्यादि। फ्लाइट निकलने के बाद पहुंच रहे, बोले ठीक है कभी पहुंचते हैं, उसमें क्या है, चलता है क्या है, चलता है। ये जो वृत्ति है उससे वो बैठा ही रह जाएगा, कहीं पहुंचेगा नहीं। इसलिए यहां लिखते हैं यथा कालम, जिस समय जो करना है वो उसने किया है। याददायन, आहुति इत्यादि दिए। तो बोले अब क्या हुआ? तम नयंती, उस अग्निहोत्री को ले जाया जाता है। देखो अब ये फल आ गया। जीवन भर उसने नियम से सब किया, चातुर्मास किया और अतिथि सेवा की
विधि पूर्वक आहुति दी, क्योंकि वो जानता है ये सब सत्यम है, पूजा पाठ हवन सत्यम, तो पूरी निष्ठा से उसने किया। तो ऐसे उस उपासक कहिए या कर्मकांडी कहिए या साधक कहिए, तम नयंती एता सूर्यस्य रश्मि, आहा, बोले उसको सूर्य की रश्मियां ले जाती है। अब सूर्य की रश्मियां ले जाती है, इसका मतलब यह है, एक तो अर्थ है सूर्य मार्ग से हो जाता है वो मरने के बाद, लेकिन जीते जी रश्मियां उसको ले जाती है, मतलब क्या? तो देखिए इसका अर्थ ऐसा है कि जो उसने आहुतियां दी थी, वो आहुतियां ही रश्मि बनकर, किरणें बनकर उसको ले जाती है उच्च लोकों में। कहां ले जाती है? तो बोले यत्र देवानाम पतिरेकोधिवासः, जहां पर देवताओं का पति इंद्र रहता है, वहां पर ये जो रश्मियां हैं ये उसको ले जाती हैं। तो जो आहुतियां पीछे उसने दी थी, वो आहुतियां देखिए अब यहां पे उसका मार्गदर्शन करती है। यह इसका बहुत सुंदर अर्थ है। अर्थ यहां पर यह है, रश्मि के द्वारा ले जाता है, सूर्य की किरणों के द्वारा ले जाया जाता है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि सूर्य की किरण में क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश, तेज। यहां पर उसका भाव यह है कि उसका आगे का जो मार्ग है वो आलोकित रहता है, प्रकाशमान रहता है। उसने जीवन में सत्कर्म किया है, तो अब उसका जो आगे का जीवन है उसमें अंधेरा नहीं है, उसको दिखता है आगे सब, उसको अब चिंता नहीं है। शोभनतम परिस्थितियों में उसका गमन होता है। आगे का पूरा जैसे मार्ग, जैसे कई बार लाइट लगे रहते ना, तो कोई कहीं अड़चन नहीं, गिरने का डर नहीं। गुरुदेव की आइटिनरी 2-2, 3-3 साल की बन जाती थी। आगे का पूरा मार्ग आलोकित है। कौन से शहर में जाएंगे, किसके यहाँ भोजन करेंगे, कहाँ प्रवचन होगा, फिर कहाँ जाएंगे, एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड। ये है जहां पर चिंता नहीं है, कल क्या होगा, अंधेरा नहीं है। हिंदी में एक वाक्य बोलता है, बोले अब हमारा भविष्य अंधकार में, मालूम नहीं अब किस दिशा में जाएगा, क्या होगा। तो यहां पर जो लिखते हैं, लिखा है कि तम नयंती एताः सूर्य, उसको ले जाया जाता है। उसका मार्ग एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, कोई उधेड़ बुन नहीं है, चिंता नहीं है। देखिए व्यक्ति जब एक विद्यार्थी की बात ले लें, जिसने अच्छे से क्या कहते हैं, पढ़ाई नहीं की हो, वो चिंता ही रहेगी कि अगले साल मेरा परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं, अगले वर्ष में मैं जा पाऊंगा कि नहीं। अंधेरा रहता, डर रहता है, क्योंकि किया नहीं है जो करना चाहिए था। तो ये चिंता, उधेड़-बुन, ये नहीं है। बहुत सुंदर, रश्मया यत्र। और आगे तो बहुत अच्छा लिखते हैं, अभी देखेंगे उसको, कि वही आहुतियां जो उसने दी थी, वही उसका जो है स्वागत करती है। वो कहती है इधर आइए महाराज, इधर आइए। जैसे कोई वीआईपी हो तो उसको कहते हैं धिस्वे सर, धिस्वे,
एहि इति तम आहुतय। अगले मंत्र में आइए महाराज, आइए, इधर से आइए। उसको ले जाया जाता है। अच्छा, और इतना ही नहीं, अगला मंत्र यदि आप पढ़े तो मीठा मीठा बोलती भी है रास्ते में, और पूजा भी उसकी होती है। देखो इतना बढ़िया सा होता है। इसलिए कर्म में विश्वास हो। ये कर्म जो है हमको आगे निश्चित ही एक सुखद, शोभन, आनंददायी परिस्थिति में ले जाएगा। प्रमाण श्रुतियां हैं, श्रुति खुद कह रही है, तम नयंती एता सूर्यस्य रश्मि। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, 2 तरह के मार्ग बताए, सूर्य मार्ग, चंद्र मार्ग, उत्तरायण, दक्षिणायन। तो मरण के पश्चात वो जाता है या तो उत्तरायण से या दक्षिणायन से। सूर्य मार्ग, चंद्र मार्ग। चंद्र मार्ग भी सत्कर्मी के लिए है, लेकिन चंद्र में थोड़ी मतलब अंधेरा है, वहां प्रकाश थोड़ा कम है, ठीक है, फिर भी वो कर्मियों के लिए है। जिसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए उत्तरायण है, और अधर्मी के लिए तो कुछ नहीं बताया, भटकते रहता है। तो ये तो मरने के बाद, लेकिन जीते जी ही उसको ऐसा कहते हैं वो रश्मियां ले जाती है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए, जो मैंने कहा, निश्चिंत रहता है। तो देखिए इसको भाष्यकार क्या लिखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। एतेषु के ऊपर भाष्य लिखा, अग्निजिह्वा भेदेषु। एतेषु मतलब इनमें मतलब जो अग्नि के पीछे भेद बताएं। यह का अर्थ क्या, अग्निहोत्री। एतेषु यह चरते, यह मतलब अग्निहोत्री। चरते मतलब चरता नहीं है, चरते मतलब कर्म आचरति अग्निहोत्रादि। कर्म का आचरण करता है, व्यवस्थित करता है, जैसा बताया वैसा करता है। और फिर यहां पे हवन का ही वर्णन है। भ्राजमानेषु, भाष्यकार क्या, श्रुति कहती है, भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो। तो भ्राजमानेषु मतलब दीप्यमानेषु, दीप्तिमंत उस अग्नि में, यथा कालम। देखो यथा कालम भी कितना सुंदर लिखा है भाष्यकार। यथा कालम तो यस्य कर्मण यह काल, जिस कर्म का जो समय है, जिस कर्म में जिस कर्म का जो समय है उसी समय वो कर रहा है। कर्म जैसे मैंने कहा देश काल से संबंधित है, तो उचित देश हो, उचित काल हो, उचित साधन हो, उचित योजना हो, उचित भाव हो, उचित साधन हो, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जिससे वो किया जा रहा है। यदि सब कुछ उचित हो तो देखिए फिर फल भी सुंदर। अब कोई बहुत अच्छा लेखक है, बहुत अच्छा उसके विचार है, लेकिन पेन जो है वही ठीक नहीं है, नहीं होगा वो कर्म ठीक से। तो कर्म को प्रभावित करने वाले, फल को प्रभावित करने वाले देखिए कितनी सारी चीजें हैं। यहां तो केवल काल का वर्णन है, 6-7 चीजें हैं। योजना, भाव, विधि, स्थान, समय। तो उसने इन सब चीज का ध्यान किया, और उद्यम, जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना नहीं, तो किया तो सही, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। अपने पोटेंशियल के हिसाब से, पोटेंशियल मतलब अपनी सामर्थ्य, उससे यदि कम किया तो रिजल्ट कम आएगा।
कई बार जो हमसे अधिक बड़े लोग हैं, जिन्होंने जीवन को अच्छे से देखा है और जो हमको जानते हैं, वो क्या बोलते हैं, बोले आपने आपके सामर्थ्य के अनुसार नहीं किया उतना। कई बार ओलंपिक में जैसे कोच इत्यादि होते हैं, वो उस खिलाड़ी की शक्ति, सामर्थ्य, टैलेंट उस सबको जानता है। बोले आपने थोड़ा और प्रयत्न किया होता तो हाँ, गोल्ड मेडल मिल ही जाता। तो जितना उद्यम, गुरुदेव इसलिए कहते थे कि हर फल जो है उसका कारण कर्म होता है, और जितना कोटा, जितने मात्रा में वो कर्म होना चाहिए, उतना यदि आप नहीं ये करोगे प्रयत्न, तो वो फल नहीं मिलेगा। जैसे आपको कोई वस्तु खरीदनी है, पैसा तो है आपके पास, मोबाइल खरीदना है 50 रुपये, 10 रुपये, दुकान में गए, बोले पैसा है, बोले हाँ है। आईफोन खरीदना है, अच्छा बोले ठीक है, उसने पैक किया, पैसा दो, 10 का नोट, 50 का नोट, अरे बोले आपने पूछा था ना पैसा है, पैसा तो है बट नॉट इनफ। तो कई बार जो है सामने वाला व्यक्ति हमारे सामर्थ्य को जानता है, कई बार हम खुद ही जानते हैं कि जितना करना चाहिए था नहीं मैंने किया। रात को सोते समय ये फीलिंग आता है, आज जितना मुझको, जितनी साधना करनी थी, जितना ध्यान भजन पूजन करना था, वो नहीं किया मैंने, आधा समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, गवा दिया। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते थे कि व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, यदि उसको आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो प्रतिस्पर्धा दूसरे से करेंगे तब तो वो नॉन स्पिरिचुअल हो जाएगा, अनाध्यात्मिक होगा, उसमें ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा। अच्छा बोले प्रतिस्पर्धा यदि नहीं करें तो प्रगति नहीं होगी। तो प्रगति के लिए क्या करें? प्रतिस्पर्धा। स्पर्धा किससे करें? खुद से। कल से बेहतर आज हमने किया, ये एक फीलिंग यदि आ जाए तो जो गिल्ट होता है कि अरे मैंने व्यर्थ गवा दिया, वो नहीं होगा। और हम ही अपनी एक तुला बन जाएंगे। तुला मतलब एक मेजरिंग रॉड। अच्छा इतना मैंने यदि 2 दिन पहले इतना किया था तो आज भी मैं कर सकता हूं। हम ही अपने को तोलने वाले हो जाते हैं। तो ये जो यथा कालम है ना, इससे ये सब चीजें सीखनी चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बोले उद्यम से ही सारी चीजें सिद्ध होती है, न मनोरथैः, केवल कल्पना, मनोकल्पना, हसीन सपने उससे नहीं बनता है। शेर को भी कहते हैं शिकार करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये नहीं कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण आके समा जाए, बोले ले वो खाओ मुझको। तो इसलिए यथा कालम च यस्य कर्मण यह काल तम कालम यथा कालम। उस समय में जितना करना चाहिए वो उसने किया है। यजमानम आददायन आहुतयो, आददायन निर्वर्तिता, उसने व्यवस्थित ढंग से वो। अब यहाँ सब कर्म ले लीजिए, यहाँ केवल अग्निहोत्र का वर्णन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वह अग्निहोत्र ही करते रहता है दिन भर, ये उसका भाव नहीं है। जितने भी वैदिक कर्म है, जितने भी लौकिक कर्म है, यदि वो कुछ लिख रहा है तो वो भी व्यवस्थित लिख रहा है, पढ़ रहा है तो वो भी व्यवस्थित पढ़ रहा है, भोजन कर रहा है तो वो भी 100%। आजकल एक शब्द आता है, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस।
माइंडफुलनेस होना चाहिए। गुरुदेव कहते थे जहां आपका हेड है वहीं हार्ट हो और वहीं हैंड हो। हाथ मतलब शरीर, हार्ट मतलब मन, हेड मतलब बुद्धि, तीनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तीनों की एकाग्रता एक जगह हो। इस तरह से यदि कोई निर्वर्तन हो रहा है किसी कर्म का तो बस फल तो पक्का सही आना ही है। तो कहते इसने किया तो देखिए क्या हुआ, नयंती प्रापयंती एताहुतय, यही आहुतियां उसको ले जाती है। बोले महाराज आइए, ये है आपका रिवार्ड, आपने जो किया अब ये है उसका सुपरिणाम। निर्वर्तिता सूर्यस्य रश्मय भूत्वा रश्मि द्वारै ही, रश्मय शब्द आया श्रुति में, भाष्यकार लिखते हैं रश्मि द्वारै ही। रश्मि द्वारै का आपको अर्थ बताया कि जिसका मार्ग पूरी तरह से क्या है, प्रकाशमान है, चिंतित नहीं है 2 दिन के बाद होगा क्या, 4 दिन के बाद क्या होगा। वृद्धस्तावत चिंतासक्त कहते ना, चिंता होती है अब क्या होगा। अच्छा मजेदार बात है, कुछ काल तक का तो हम लोगों को क्या होता है, भरोसा होता है, मार्ग आलोकित होता है, अपने पास धन है, सब है, बोले सब लोग हैं, सवाल नहीं है। कुछ दूरी तक तो प्रकाश दिखता है। जैसे हमारे वेदांत कोर्स होता है 2.5 साल का, तो बोले 2.5 साल तक तो एकदम मार्ग एकदम आलोकित है, कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद अब ब्रह्मचारी जी की कहाँ पोस्टिंग होगी, समय जैसे जैसे पूर्ण होता है, अंतिम महीना आता है, सब लोगों को चिंता होने लगती है, किधर जाएंगे, कौन से सेंटर में, कौन से आश्रम में। तो थोड़ा मार्ग अंधेरे में रहता है। लेकिन यदि उसने अच्छी से साधना वगैरह इत्यादि की तो बोला कहीं भी भेज दो, क्या है, भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है। ये इसको कहते हैं सूर्यस्य रश्मि। व्यक्ति 60 साल 70 साल जीता है तो एकदम ठीक ठीक सब चलता है, वृद्ध हो जाता है तो फिर कौन सा रोग होगा, कौन सी बीमारी होगी, कौन से हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, काफी चिंताएं होती है। अच्छा चलो वो भी ठीक है, कई लोग हैं, मरने के बाद क्या होगा ना, वहां पे एक ब्लॉक आ जाता है, बोले अब इसके बाद क्या होगा। मार्ग कुछ दिखता नहीं। अच्छा फिर जो जो उसने सुना है, पढ़ा है, वो सब याद आता है। वो बोले कोई कहता है सब यही खत्म हो जाता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनोक्ता। कोई कहता है नहीं नहीं इसके बाद जीव जाता है। बरसात से वो फिर नीचे गिरता है, कहीं कहीं ऐसा वर्णन है, बारिश की बूंदे के साथ वो जीव नीचे टपकता है। बाप रे, मतलब हम नीचे गिरेंगे, फिर वो जमीन में जाएगा, फिर वो पौधे में किसी प्रवेश करेगा, गेहूं इत्यादि जो है, अन्न धान्य जो है उसमें, फिर वो उसको कोई खाएगा। बाप रे, मतलब गेहूं इत्यादि को पीसा जाता है, आटा बनता है, फिर उसे भोजन बनता है। बाप रे, बोले मतलब हमारी पिसाई की जाएगी, फिर किसी के शरीर में वो जाता है, ऐसा तो वर्णन आता है। फिर उसे वीर्य बनता है, फिर वही माता के गर्भ में जाता है, फिर वहां गर्भवास उसका होता है, फिर उसमें बड़ा वो रोता बिलखता है, भगवान छुड़ाइए, उसको सब याद आता है पीछे का, ऐसा सब वर्णन है। और वो वचन देता है कि भगवान अब मैं वापस यहां नहीं आऊंगा,
बस एकदम जन्म लेते ही शुरू कर दूंगा उपनिषद की कक्षा। जन्म लेते ही ध्यान भजन शुरू करूंगा। लेकिन होता ये कि आने के बाद संसार की जो हवा लगती है, बोले बाद में करेंगे, रिटायरमेंट के बाद, अभी क्या जल्दी है। तो ये सब है वर्णन। तो हम दिखा क्या रहे हैं, कुछ दूरी तक तो सब कुछ दिखता है, आगे क्या है मालूम। लेकिन यहां वर्णन है कि जिसने अपने जीवन को संभाला है सत्कर्मों के द्वारा, बोले उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। आहुतियां जो आपने इतनी मेहनत की है पीछे, वो निष्फल नहीं जाती। ध्यान से सुनना। कई बार जो है दूसरे लोग मजाक उड़ा सकते, बोले ये क्या करते रहते हैं, इतनी फालतू मेहनत कर रहे हैं। किसने देखा है आगे का जीवन? लेकिन ये व्यक्ति उनकी बातों में नहीं आता, अपना करते रहता है, और उसका फल यहां पर बताया। और अगला मंत्र तो बहुत ही अच्छा है, बोले उसको वो आहुतियां ले जाती है। और इसी जीवन में हम देखते हैं, जैसे यहां लिखते हैं अगले मंत्र में, एहि इति आहुतय, तम आहुतय, उस अग्निहोत्री को या उस साधक को आहुतियां कहती है। सर धिस वे। इसी जन्म में हम देखते हैं गुरुदेव के साथ जब चलते थे, सब बड़े बड़े लोग जो है कतार में खड़े हैं, बढ़िया क्या रेड कारपेट। यहां लिखते हैं दीप्तिमानेशु, है ना, वो जो रश्मियां है, जो चमकदार रश्मियां, वो उसका स्वागत करते। इसका अर्थ ये है बड़े बड़े लोग। हाँ, गुरुदेव का यज्ञ इत्यादि होता था तो शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो बताइए माला लेके खड़े हैं। एमएलए साहब और मेयर और कोई विद्वान है, कोई प्रोफेसर है, जिनका शहर में बड़ा मान सम्मान है, वो झुक के खड़े हैं, स्वागत के लिए तैयार है। तो इस तरह यहां पर बहुत वर्णन है, कल देखेंगे उसको। तो इससे यही समझ में आता है कि व्यक्ति को उद्यम करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म में अपने को लगाते रहना चाहिए। तदेतत् सत्यम, इस जीवन का यही सत्य है। श्रुति माता एक तरह से हमको क्या है, भरोसा दिलाती है, आश्वासन देती है। देखिए देखिए जिन्होंने किया उनके जीवन में कैसा अच्छा फल मिल रहा है। और ध्यान रखना, मरने के बाद की बात नहीं है, इसी जीवन में। और आगे तो है ही। Thank you.